students and my friends. I am going to discuss today's molarity. So molarity is very important topic for point of view IIT, IIEEE. So first of all, what is the molarity? Molarity, definition of molarity actually is very simple, but numericals, how to solve the numerical of molarity, I will tell you in this video. First of all, molarity. What is molarity? एक्चुअली से हम मोलैरिटी की बात करते हैं, सबसे पहले मोल की बात समझ लेते हैं। तो मोल क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल के जितना मॉलिक्यूल का मास है उतने में 1 मोल होता है। जैसे कि हमारा वेट की बात की जाए, अगर हमारा वेट 70 केजी है तो हम ये बताएंगे 70 केजी में एक रजत कटियार मिलते हैं। तो पूछा जाएगा 140 केजी में कितने रजत कटियार होंगे? तो होंगे 2। तो वेट का मतलब है एक, हमारी बॉडी अगर 70 केजी के तो इतनी में 1 मोल होगा। हम बात करते हैं उसके बाद मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी में जो मोल्स होंगे, कितने मोल 1 लीटर वॉल्यूम में प्रेजेंट है, वो उसकी मोलैरिटी को डिफाइन करता है। अगर हमने वाटर ले लिया 1 लीटर, शुगर का 1 मोल ले लिया, साल्ट का 1 मोल ले लिया, तो ये हमारी मोलैरिटी भी 1 मोल हो गई। साल्ट के अगर हमने 2 मोल ले लिए तो मोलैरिटी 2 मोल हो गई। साल्ट के अगर 3 मोल हो गए तो मोलैरिटी 3 मोल हो गई। इस तरह से जो मोलैरिटी है बहुत ही इजी है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल में बहुत सारी वैरायटी है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे व्हाट इज द मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जो मोल्स होगा वो सॉल्यूट के होंगे प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारी मोलैरिटी की डेफिनेशन हो गई। इसको बोलेंगे इज कॉल्ड मोलैरिटी, बोल सकते हैं इज कॉल्ड मोलैरिटी। इसको हम कैपिटल एम से डिफाइन, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, सिंबल इसका कैपिटल एम है। इस तरह से मोलैरिटी का फॉर्मूला बन गया हमारे पास, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो भी किसमें आया? इन लीटर में लिखते हैं, केवल एल बना दिया, लीटर में लिखते हैं। तो इसी फॉर्मूला से हमने डेफिनेशन बनाई है। कैसे? जो वॉल्यूम था इसको 1 मान लिया। जब इसको हम सिंपल से डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, m बराबर इसको लिखेंगे n, इसको हम b लिखते हैं। सॉल्यूट को लिए b लिख सकते हैं, सिंपली में हम n भी लिख सकते हैं अपॉन b। ये हमारा l लीटर में लिखेंगे। तो जब v लीटर में लिखा तो ये हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया। अब यहाँ पर हमने v इक्वल टू 1 मान लिया था, इसीलिए लिखा ये 1 लीटर वॉल्यूम। तो जो मोल थे वही इसकी मोलैरिटी थी। तो अगर वॉल्यूम 1 ml है तो जितने मोल थे वही इसकी मोलैरिटी थी। लेकिन मोलैरिटी निकालने के लिए हमेशा वॉल्यूम सेम तो रखेगा नहीं कि 1 लीटर वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम वेरी करेगा। तो वॉल्यूम की जगह हम यहाँ पे रख देंगे, ये लीटर में रखेंगे। अगर इसको हम ml में चेंज करना चाहें, तो अगर मोल में रखेंगे तो उसको ml में चेंज करना चाहें तो ये हम क्या करते हैं, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारा ml में आ जाएगा, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो इस तरह से बन गया। लेकिन जो मोल है इसका भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। मोल का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने? मास अपॉन मोलर मास। तो मास हमारा WB से डिनोट कर दिया और मोलर मास को हमने MB से डिनोट कर दिया। तो जो कैपिटल M की वैल्यू हो गई वो हमारी हो गई WB अपॉन MB इंटू ये V लिखा और ये ml में लिखा इंटू 1000। ये तब है हमारे पास जब उसका वॉल्यूम दिया गया है। कभी कभी वॉल्यूम नहीं देता है, तब उसकी मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? इसी फॉर्मूले से हम आपको सारे न्यूमेरिकल बताएंगे, केवल इस फॉर्मूले से। जो मोल है, अगर मोल डायरेक्ट दिया गया है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मोल डायरेक्ट नहीं दिया गया है, मास वगैरह दिया गया है या मोलर मास से निकालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करने वाले हैं।
तो ये तो हमारा कब हो गया, जब वॉल्यूम दिया गया है। सपोज हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया गया है, उसने कहा 100 ग्राम सॉल्यूशन है। जब कभी ऐसा केस आएगा तो वहां पे उसको डेंसिटी देनी पड़ेगी। तो जब ऐसा केस आएगा तो यहाँ पर हमें डेंसिटी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं। इतना आपने नोट कर लिया होगा। तो डेंसिटी बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये हम सॉल्यूशन का यूज कर रहे हैं। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है तो हम, या मास गिवन है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे कि वॉल्यूम लिखा हुआ है तो मास गिवन है मान लीजिए 100 ग्राम और डेंसिटी कुछ दी गई है, तो हमें इसमें वॉल्यूम रखना होता है। तो वॉल्यूम बराबर क्या लिखाएंगे, निकालेंगे, तो वॉल्यूम बराबर निकालेंगे मास अपॉन डेंसिटी। ये मास जो है ये हमारा सॉल्यूशन का है, ये भी सॉल्यूशन का है, ये भी सॉल्यूशन का है। तो ये वॉल्यूम को हम V से डिनोट कर रहे हैं, मास को हम कैपिटल W से डिनोट कर सकते हैं। टोटल जितना उसका ये मास हमारा W से डिनोट कर दिया मास। चाहो तो इसको हम W स्मॉल w प्लस कैपिटल W ले सकते हैं। हमें याद रखना है यहाँ पे मास और सॉल्यूशन लिखना है। तो दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, V बराबर W अपॉन D बन जाएगा। तो ये D कहां चला जाएगा, ऊपर। इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, V बराबर WB अपॉन MB इंटू 1000। V की जगह क्या रखेंगे हम, W, इसको हम S लिख दे रहे हैं ताकि पता चल जाए कि मास ऑफ सॉल्यूशन है। WS अपॉन D जो नीचे आएगा, जब ये नीचे D आएगा ये कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ये D इंटू ऊपर हो जाएगा। तो हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला डायरेक्टली ये हो गया कि अगर हमारे पास वॉल्यूम नहीं गिवन है, डेंसिटी गिवन है, सॉल्यूशन का मास गिवन है, तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, इसको अभी हम तुम्हें एक न्यूमेरिकल से भी बताने वाले हैं। ये हमारे पास सवाल दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम मोलैरिटी में अप्लाई करते हैं। जब तक हमने क्वेश्चन लगाना नहीं सीखा तब तक हमने कोई छोटी सी भी हेडिंग पढ़ ली, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम न्यूमेरिकल जो भी हेडिंग है उसको न्यूमेरिकल समझिए आप। तो पहले तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं कि अभी तक आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, ये WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन, एक तो ये B वाला पढ़ा और ये ml में था, पहला तो ये था। दूसरा वाला ये पढ़ा हमने फॉर्मूला, M बराबर WB अपॉन MB इंटू 1000 इंटू D अपॉन, यहां पर हमने कैपिटल W वो भी S का मतलब पढ़ा। तो यहां पर देखना है क्या वॉल्यूम दिया गया है, अगर वॉल्यूम दिया गया है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर वेट दिया गया है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A commercially available sample of sulfuric acid is 15% H2SO4 by weight, डेंसिटी दी गई है हमारी 1.10 ग्राम ml मिलीलीटर इनवर्स, कैलकुलेट मोलैरिटी। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में केवल इतनी चीज दी गई है, डेंसिटी और दी गई है। अगर डेंसिटी दी गई है तो आपको बिना डाउट के, वॉल्यूम नहीं दिया गया, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब देखते हैं कैसे, किस तरह से यूज करना है। तो पहले देखेंगे क्या क्या दिया गया है हमारे पास। गिवन में क्या क्या है, गिवन में हमारे पास है डेंसिटी बराबर 1.10 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है 15% H2SO4 है बाई वेट। सबसे पहले इसका मतलब समझ लीजिए, ये क्वेश्चन में बार बार पूछे हैं, कभी 10% देगा, कभी 18% देगा, कभी 50% देगा, कभी 80% देगा, कभी 90% दे देगा। इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे बाई वेट लिख सकता है, बाई वॉल्यूम लिख सकता है, बाई मास बाई वॉल्यूम किसी भी तरह लिख सकता है। जब वेट कहा गया तो ये परसेंटेज हम लोग जानते हैं कि 100 में निकाला आता है। वेट कहा गया, इसका मतलब जो सोल्यूशन का मास था वो 100 ग्राम था। तो इस स्टेटमेंट का मतलब लिखेंगे, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, जो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 15 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला ये है H2SO4, ये प्रेजेंट है हमारा। इस लाइन का मतलब ये हो गया, इस लाइन का मतलब हमारा ये हो गया, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन 15 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट।
जब आपने ये स्टेटमेंट लिखा, अभी तक आपको इसमें से कुछ भी नहीं दिया गया था, जब आपने ये लिखा तो ये सॉल्यूशन का मास है जो कि इसमें दिया है, उसमें लिखा हुआ फॉर्मूले में, तो ये WS है हमारे पास। यहाँ पे क्या लिखेंगे 100 ग्राम। उसके बाद देखिए ये हमारा सॉल्यूट है, ये हमारा सॉल्यूट है। सॉल्यूट को कैसे पता लगाएंगे, उसकी परसेंटेज हमेशा कम दी गई होगी। जो डिजॉल्व होता है, इसकी अमाउंट कम होती है, उसको बोलते हैं सॉल्यूट। तो इसकी अमाउंट कम है इसलिए इसको बोलेंगे सॉल्यूट। तो ये 15 ग्राम दिया गया है, ये मास है इसलिए इसमें मास में पुट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग W की आ जाएगा हमारा 15 ग्राम। अब देखिए हमारा MAB कैसे निकालते हैं, ये हमारा मोलर मास होता है। तो मोलर मास देखिए किस तरह से निकालेंगे, मोलर मास इससे निकाला जाता है, जो भी इसका एटॉमिक मास होगा उसको सम को ऐड कर दिया जाएगा। तो MAB किसका निकालेंगे, ऑफ H2SO4 का। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ये 2 एटम, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कराएगा, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, इसलिए 32 1 थे इसलिए 1 का कोई मतलब नहीं, इंटू 1 कराएंगे तो 32 आ जाएगा। फिर प्लस करेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है हमारा 16 इंटू ऑक्सीजन कितने हैं 4, इसलिए 4 का मल्टीप्लाई करा जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 2 प्लस 32 प्लस 64, इसको ऐड करेंगे तो ये 34 आ गया हमारा, प्लस 64 ये हमारा 98 आ गया। तो ये हमारा हमने अभी तक सब केवल वैल्यू निकाली, ये वैल्यू किसकी आ गई, MAB की वैल्यू आ गई। हमारे पास फॉर्मूले में सारी वैल्यू देखी आ चुकी है। WB कितनी आई है 15 ग्राम, MAB 98 आ चुका है यहां से हमारा। ये भी ग्राम में आएगा क्योंकि मोलर मास को ग्राम में लिखेंगे। ये WS कितना दिया गया है, ये भी 100 ग्राम दिया गया है हमारा। डेंसिटी कितनी दी गई है, ये 1.10 ग्राम दी गई है। तो सारी वैल्यू यहां पुट करने वाले हैं। M बराबर क्या लिखेंगे, WB कितना लिखेंगे हमारे पास 15 अपॉन 98 इंटू 1000 इंटू 1.10 इंटू कितना लिखेंगे 100। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इस जीरो से इसका पॉइंट हट जाएगा तो ये बचेगा 15 इंटू 1.0 11 बचेगा, ये 98 हो गया हमारा। 15 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, 15 1 जा 15 1 15 1 जा 15 और 1 16 98। अब 98 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 98 का जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखते हैं 98 का 165 में डिवाइड कर रहे हैं तो 98 1 जा 98 आ गया, ये 67 हो गया हमारा। पॉइंट लगाएंगे इसमें 0 जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा हमारा, 6 8 जा 48 4 6 9 जा 54 और 4 58 और 10 में से 2 गया 8 गया 2 और 16 में से 8 गया 8। फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे और 8 टाइम्स जाएगा हमारा, अप्रॉक्स 8 टाइम्स जाएगा तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.68 आ गया। मोलैरिटी कैपिटल M से लिखते हैं तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हमने न्यूमेरिकल को देख लिया। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 80% H2SO4 बाय वेट। डेंसिटी दी गई है 1.80 ग्राम मिलीलीटर इन आवर। अगर इसको हटा दिया जाए तो ये सेम क्वेश्चन जैसा कि अभी हमने पहले करवाया है बिल्कुल वैसे दिया गया है, लेकिन इसके बाद कह रहा है रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 0.2 m H2SO4। कह रहा है इतना जो भी इसकी मोलैरिटी आएगी उसका मोलैरिटी के बाद कितना वॉल्यूम लें कि जो इसकी मोलैरिटी और इसका वॉल्यूम इक्वल हो जाए। जब एक ही सॉल्यूशन हमारे पास है उसका दूसरा सॉल्यूशन बनाया जाए, यानी कि H2SO4 यहां भी था, इसी का दूसरा सॉल्यूशन बनाया गया है, तो वहां पर फॉर्मूला का यूज करते हैं MO1 V1 M2 V2। ये ध्यान रखना है, जब एक ही एसिड हो या फिर बेस हो अगर उसका दूसरा सॉल्यूशन बनाया जा रहा है तो उसके लिए यूज करते हैं MO1 V1 बराबर M2 V2। यहाँ पर M1 V1 क्या है, M2 V2 क्या है। M1 क्या है, पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो इससे निकालेंगे अभी हम। V1 क्या है, वॉल्यूम इसी का, इसने पूछा है कैलकुलेट वॉल्यूम, इसीलिए इसने V1 पूछ लिया है। M2 क्या है, दूसरे सॉल्यूशन का मोलैरिटी, ये M2 इसने दे दिया गया है। और V2 क्या है, ये 1 लीटर वॉल्यूम इसका दे दिया गया है। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये बाद में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं क्या है।
80% अगर H2SO4 लिखा हुआ है, इसका मतलब वही हमने बताया, इसका मतलब हो जाएगा इन 100 ग्राम जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें कितना H2SO4 प्रेजेंट है, 80 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है हमारा। इससे दो वैल्यू आ जाएंगी हमारी, एक तो कैपिटल WS आ जाएगा 100 ग्राम और दूसरा आ जाएगा हमारा WB 80 ग्राम। उसके बाद हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करने वाले हैं WB अपॉन MB इंटू 1000 इंटू B अपॉन कैपिटल W और S। सारी चीज हमें दी गई है। WB कहां से निकालेंगे, ये हमारा आ जाएगा 80। MB की वैल्यू कितनी निकालेंगे, MB की वैल्यू अभी हमने निकाली थी H2SO4 की 98। आपको इस वाले सवाल में फिर से निकालने का फिर हम करेंगे आप, तो यहाँ पे आएगी 98 इंटू 1000 इंटू डेंसिटी की वैल्यू कितनी दी गई है 1.80। W की वैल्यू कितनी है सॉल्यूशन की, यानी कि 100 है हमारी, ये कैंसिल हो गया हमारा। उसके बाद क्या बचा हमारे पास 80, ये 10 का फिर मल्टीप्लाई कराएंगे, ये 18 हो जाएगा, ये हमारे पास 98 आ गया। इसको हम 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 4 जा 2 9 जा और 2 9 जा इधर भी चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 720 अपॉन 49। अब देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे, 49 का डिवाइड किया 720, तो यहां पे 1 टाइम से ला गया 50, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा और 6 में से 4 गया 2। उसके बाद ये 0 नोट कर लिया गया, ये 4 टाइम्स चला जाएगा, तो 4 टाइम्स चला जाएगा। उसके बाद क्या बचा हमारा 4 9 जा 36, 3 4 4 जा 16 और 3 196। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 34 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बनाएंगे, फिर ये 7 टाइम चला जाएगा, सॉरी 6 टाइम चला जाएगा। जब ये 6 टाइम चला जाएगा तो बचेगा ये 6 9 जा 54, 5 6 4 जा 24, 5 29। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 46, फिर ये हमारा 9 टाइम चला जाएगा, तो हमारा इतनी वैल्यू केवल याद रखनी है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 14.69, ये M, ये हमारा क्या आ गया एक्चुअली में M1 आ गया। उसके बाद यहां पर जो M1 इतना आ गया तो V1 निकालना है, तो यहां पर फॉर्मूला हम यूज करेंगे कौन सा, M1 V1 M2 V2। M1 हमारा क्या निकाला हमने 14.69, V1 निकालना है, यहाँ पे V2 कितना दिया गया, V2 1 लीटर दिया गया है, तो यहाँ पर जो V1 आएगा ये भी लीटर में आएगा। M2 कितना दिया गया है 0.2, तो V1 कैसे निकालेंगे 0.2 अपॉन 14.69, ये वैल्यू जो नीचे चली गई, यहां से पॉइंट आया 2 0 ऊपर हो गए, यहां से पॉइंट आया 1 0 इधर हो गया, ये कैंसिल हो गया, हमारा ये कितना बचा 20 अपॉन 14 और 1469, इतना हमारा लीटर आया। लेकिन अगर हम एमएल में निकालना चाहते हैं तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1000, तो ये हमारा एमएल में आ जाएगा 1469, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 20,000 अपॉन 1469। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी, इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, अच्छा ये सब आप नोट कर लिया है, तो यहां पे इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1469 20,000, 1 बार टाइम्स जाएगा 1469, 10 में 9 गया 1, 9 में 6 गया 3, यहां भी 9 में 4, 9 में 4 गया 6,
उसके बाद ये 0 नोट कर लिया गया, ये 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 9 जा 27 2, 3 6 जा 18 2 22, 3 4 जा 12 और 2 14 1, 3 1 जा 3 और 1 4। इसको सेपरेट करेंगे, ये 3 टाइम्स शायद 4 टाइम्स जा रहा है, तो यहाँ पे 4 टाइम्स चला जाएगा, ये हमारा 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 9 जा 36, 3 4 6 जा 24, 3 27 2 4 4 जा 16 और 2 18 4 4, ये ज्यादा हो रहा है इसीलिए 3 टाइम्स ही रखिए आप, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये 3 टाइम्स ही आ रहा था, अभी 3 9 जा 27 2, 3 6 जा 18 2 22, 3 4 जा 12 2 14, 3 1 जा 3 4, तो 10 में 7 गया 3, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे इधर से चला गया 13 में से 4 गया 9 हो गया, पॉइंट लगाएंगे 0 बनाएंगे, ये यहाँ पे 8 टाइम्स जाएगा, तो लगभग आप इतने रखिए, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 13.80, अपने आंसर लगा दिए, इतना ml आ गया आंसर। तो जो इसका वॉल्यूम था वो हमारा कितना आएगा 13.80 ml आ गया। यहाँ पर हमने ml में क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर जो ये डिजिट थी लीटर पॉइंट में निकलता तो वो थोड़ा ऑड लगता, इसीलिए वैल्यू को हमने ml में निकाला, मिलीलीटर लीटर में निकाला, थोड़ी डिजिट को अच्छा लिखने के लिए निकाला। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आप इस तरह से लगाएंगे। तो मोलैरिटी टॉपिक पे मत जाइए, मोलैरिटी के न्यूमेरिकल आपको वैरायटी देखनी है, ठीक है। तो अभी इसके बाद बताएंगे थोड़ा सा और न्यूमेरिकल। तो ये हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया गया है, ये न्यूमेरिकल केवल बेस्ड है M1 V1 M2 V2 पे। मैंने बताया कि अगर एक ही हमारे पास सॉल्यूशन है उसका दूसरा सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें लगाएंगे M1 V1 बराबर M2 V2। अगर दो को मिला के तीसरा बनाएंगे तो लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, देखिए इसमें क्या कर रहा है 2.5 लीटर ऑफ 1 MnOH दिया गया है, इसको मिक्स कर दिया गया विद अनदर 3 लीटर ऑफ 0.MnOH, इसको मिक्स कर दिया गया है, इसलिए ये मिक्स किया गया है, तो प्लस कर दो भाई, आप प्लस ही तो किया गया है, यहाँ प्लस कर देंगे। उसके बाद कह रहा है रिजल्टिंग सॉल्यूशन की उसने मोलैरिटी पूछी है, M3V3 लगाएंगे। यहाँ पे जो B होता है, जब अच्छा दो सॉल्यूशन थे हमारे पास, उनको हमने मिला दिया तो वॉल्यूम कितना होगा, जो पहले का 10 ml था दूसरे का 20 ml था, तो वॉल्यूम टोटल ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे V3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, V1 प्लस V2 करके, लेकिन मोलैरिटी में ऐसा नहीं होता कि दोनों ऐड कर दिया जाएगा, मोलैरिटी चेंज हो जाती है। तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे वो हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है 2.5 लीटर है, तो ये V1 लिखेंगे तो यहाँ पे 2.5 लिख दिया गया, M1 की जगह पे 1 लिख दिया गया, इंटू 1 कर दिया जाएगा, प्लस M2 की जगह यहाँ 0.5 है, 0.5 रख दिया गया, इंटू V2 की जगह 3 है तो 3 रख दिया गया। M3 निकालना है, यहाँ पे V3 कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास V1 है और ये हमारे पास क्या है V2 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराया गया, 2.5 प्लस 1.5 ये आ गया 5.5 और ये M3 आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो गया, ये 2.213 और 55014 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे 5.5 आ गया, M3 आ गया। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आ गया हमारे पास 40/55, ये हमारी रिजल्टिंग मोलैरिटी हो गई। अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 55 का 40 में, तो देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ गया। अब ये 7 टाइम्स जा रहा है, 7 5 जा 35 3, 7 5 जा 35 3 38, ये 15 बच गया, यहाँ पे पॉइंट पहले से लगा था 0 लग गया, ये 2 टाइम्स जा रहा है, जब 2 टाइम्स जाएगा तो ये 110 हो जाएगा, ये 40 बचा। अब ये हमारा कितना टाइम्स जा रहा है, ये अब हमारा ये 0 एक बढ़ा लिया, अब ये हमारा जा रहा है 7 टाइम्स, तो इसको हम 0.727 लिख सकते हैं, या फिर 7.5 से ज्यादा है तो इसमें 7.3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो मोलैरिटी आ गई, या तो 0.727 m लिख दें, या फिर और 0.73 m भी लिख सकते हैं हमारी। तो ये हमारी मोलैरिटी, इसका आंसर आ गया। तो एक बार फिर समझ लीजिए, अगर एक ही सॉल्यूशन को किसी दूसरे में मिक्स किया गया है, ऐसा तब है जब दोनों एसिड के हों या बेस के हों। यहाँ पहले वाले सॉल्यूशन में एसिड था, इसमें बेस है, तो तभी यहाँ प्लस करेंगे।
सपोज दैट अगर बेस में उसमें एसिड मिक्स कर दिया गया है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। अब माइनस में साइन आने पे हो सकता है ये बड़ा हो तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, लेकिन हो सकता है अगर ये बड़ा हो तो इससे ये सब्ट्रैक्ट करके रिजल्टिंग सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो ये फॉर्मूला इसी तरह से अप्लाई होगा। तो ये फॉर्मूला बहुत हर जगह लगने वाला है। ये कब लगने वाला है एक बार फिर समझ लीजिए। दो एसिड को मिला दें, दो बेस को मिला दें, तीसरा सॉल्यूशन बन जाए, तीन को मिला दें, चार को मिला दें, या एक से दूसरा प्रिपेयर कर लें, या फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद कर सकते हैं एसिड और बेस को मिला सकते हैं। जब एसिड और बेस को मिलाएंगे तो वहां पे माइनस हो जाता है और रिजल्टिंग सॉल्यूशन निकाल दिया जाता है, वहां पे माइनस का यूज करेंगे। लेकिन अगर एसिड से बेस बनाया जाता है तो वहां पे इक्वल का साइन लगाया जाता है। तो अभी आपने इतने सारे न्यूमेरिकल देखे, तो इस तरह से आपने मोलैरिटी समझी कि मोलैरिटी क्या है। मोलैरिटी सिंपल डेफिनेशन अकेले से काम नहीं चलेगा। मोलैरिटी को जब तक न्यूमेरिकल से नहीं समझा जाए कि मोलैरिटी क्या होती है, तब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तब तक मोलैरिटी से कोई फायदा नहीं है। तो मोलैरिटी का एक बार फॉर्मूला फिर से लिख ले रहे हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने n/v बताया था। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो मोलैरिटी है ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज करने पे क्या होता है, पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते हैं और सभी जगह फैलने लगते हैं। इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जब नीचे वाली चीज इंक्रीज हो रही है तो मोलैरिटी कैसी होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए जो मोलैरिटी होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता आता है कि कौन मोलैरिटी में कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और क्यों होता है। तो मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। और टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों होती है, क्योंकि ये वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के जो होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम के क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसलिए मोलैरिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है, मोलैरिटी। तो आज के वीडियो में आपने काफी कुछ समझ लिया है। तो इसके बाद अगर अभी भी आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है